ब्रेकिंग न्यूज है। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। गैर कानूनी तरीके से लूटी दौलत को छुपाने की एक और चाल। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी ने गैर मारूफ वेनाताओ मुल्क का पासपोर्ट बना रखा है। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर। चेयरमैन पीटीआई ने प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा और प्रॉपर्टी टाइकून ने मारूफ बिजनेसमैन को पासपोर्ट के लिए $1,30,000 दिए। 28 मार्च 2022 को वेनाताओ का पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले किया गया। पीटीआई हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई फरार कराया गया और दुबई के बाद फराह गोगी ने बाकी तमाम सफर वेनाताओ के पासपोर्ट पर किया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट भी अब मंजर आम पर आ गया है। गैर कानूनी तरीके से लूटी दौलत को छुपाने की एक और चाल सामने आई है। फराह गोगी ने पाकिस्तानी दौलत को ठिकाने लगाने के लिए एक गैर मारूफ मुल्क का पासपोर्ट बना रखा था। लूटी रकम ठिकाने लगाने के लिए खुफिया दौरों को वेनाताओ के पासपोर्ट से मुमकिन बनाया गया। 2 दिन पहले रिपोर्ट के मुताबिक फराह गोगी 14.5 अरब के नाजायज असासों की मालिक है। सिर्फ 3 साल में फराह गोगी की दौलत में 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। और आपको ये भी बताएं कि दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नज़र इमरान खान और बुशरा बेबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस पर मजीद बात करेंगे। फयाज साहब, एक से एक दास्तानें सामने आ रही हैं फराह गोगी की करप्शन की। अब पासपोर्ट भी सामने आ चुका है, खुफिया पासपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ जो पिछले मेरा कई महीने से मौक़िफ़ है कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है और उनकी मिसेज बुशरा बीबी का है। ये जितना लूटमार का पैसा है, ये जितनी 2 नंबरियां हैं, ये जितनी चक्करबाजियां हैं, और ये फराह साहिबा के हवाले से आज से 3 दिन पहले भी जना सारी चीजें ब्रेक हुई कि कितना 15,000% जनाब गैर ज़ाहिरी असासे और 5,000% ज़ाहिरी असासे और 14 अरब की मालियत के असासे जो बनाए गए, ये बुनियादी तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी मिसेज बुशरा बीबी का जनाब सारा करता धरता है। और आज जो आपने खबर ब्रेक की है, अब देखना एक गैर मारूफ सा जनाब एक मुल्क है पैसिफिक आइसलैंड का, और उसका आपने एक जनाब खुफिया जनाब पासपोर्ट बनाया हुआ है। उस पासपोर्ट के जरिए से सारी दौलत जनाब लूट मार की वो मूव हो रही है वो। और फिर वो जो पासपोर्ट है वो बनाकर 7 दिन पहले 10 अप्रैल को हुकूमत जा रही है, 3 अप्रैल को बुशरा बीबी के हवाले मिसेज इमरान खान के हवाले किया जा रहा है। और मिसेज इमरान खान फिर अपनी सहेली को देके जनाब उनको पाकिस्तान से जनाब फरार करवा रही हैं। बुनियादी तौर पे ये सारा नेटवर्क चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी मिसेज उनका बुशरा बीबी का है। और ये लूट मार करके पूरी पाकिस्तानी कौम को रियासत मदीना के चक्करों में लगा के और खुद जनाब ये खरबों रुपए की जो लूट मार करती रही हैं, ये सारी चीजें पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने दस्त अज़बाम हो चुकी हैं। और उन्हें समझ आ चुकी है कि मुनाफिकत की जो आला मिसालें कायम की गई रियासत मदीना के नाम पे, अब वो पूरी कौम जो है ना वो जान चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि फराह साहिबा के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो आए, अपने आप को पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारे और इन्वेस्टिगेटिव अदारों के सामने सबमिट करें, और अगर वो गिल्टी नहीं है तो वो अपने आप क्लियर करवाएं। और अगर ये उनका ये पैसा नहीं है लूट मार का, वो बताएं कि भाई ये गुनाहों का बोझ मेरा नहीं है, ये गुनाहों का बोझ चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है, ये गुनाहों का बोझ साबिक वज़ीर आज़म का है, ये गुनाहों का बोझ जो है वो आपके जनाब बुशरा बीबी का है, मिसेज इमरान खान का है। ये गुनाहों का बोझ जो है ना वो सरकारी पंजाब और वफाक की जो है ना वो हुकूमतों की लूट मार का पैसा है। तो उन्हें ये बताना चाहिए। मेरी तो कम अज कम उनको ये एडवाइस है कि वो आए नैब के सामने, FIA के सामने अपने आप को सबमिट करें जी, और अपने आप को क्लियर करें, मुकदमात का सामना करें। बिल्कुल ठीक है। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ बात कर रहे थे। आपका शुक्रिया।